2026 में धान की ये 5 वैरायटी है, जो कि एमपी के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, बिहार छत्तीसगढ़ के लिए अलग है और वहीं पंजाब हरियाणा के लिए अलग वैरायटी है। हर एक राज्य की मिट्टी और मौसम के अनुसार ये वैरायटियां हैं और ये आखिरी वाली वैरायटी तो चाहे आप किसी भी राज्य से हो आसानी से लगा सकते हैं। तो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि हम आपको आपके राज्य के अनुसार ये सटीक वैरायटी की डिटेल्स पूरी भेज सकें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस धान की सीरीज को शुरू करते हैं वैरायटी के बारे में जानकर। किसान भाइयों, ये एक बात तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ सही वैरायटी का चुनाव करने से पैदावार में सीधे 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ फर्क देखने को मिलता है, बिना कोई एक्स्ट्रा रुपए खर्च किए। बहुत से किसान क्या करते हैं कि धान की कोई भी वैरायटी लेते वक्त सिर्फ एक बात को ध्यान में रखते हैं कि ये कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार देगी, यानी कि कितने कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलेगा। पर जो किसान सिर्फ पैदावार देख के वैरायटी का चुनाव करते हैं वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। और इस गलती का नुकसान कटाई के वक्त नहीं, पहले ही बीज सीजन में दिखाई देने लगता है। फसल में तमाम प्रकार के रोग आने लगते हैं और कई प्रकार के कीट का अटैक भी देखने को मिलता है। तो धान की कोई भी वैरायटी का चुनाव करते समय ये 4 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, जिसमें से कि सबसे पहले है धान की पकने की अवधि। किसान भाइयों, इस बात पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसान हैं, उन्हें रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, लहसुन जैसी तमाम प्रकार की फसलें लगानी होती है। तो उन्हें धान की ऐसी वैरायटी चाहिए जो खेत जल्दी खाली करे, क्योंकि अगर आपने धान की 150 से 160 दिन वाली वैरायटी लगा दी तो उस वैरायटी को लगाने से खेत लेट खाली होंगे और जिसका असर सीधे सीधे पैदावार पर पड़ेगा। वही दूसरा है मिलिंग परसेंट, यानी कि धान का जो दाना है उसमें चावल कितना है। एक अच्छी वैरायटी का मिलिंग परसेंट कम से कम 65 से 75% होना चाहिए। इससे कम मतलब मंडी में रेट आपको कम मिलेगा। वही तीसरी चीज है रोग प्रतिरोधक क्षमता। धान की फसल में सबसे ज्यादा झुलसा रोग की समस्या देखने को मिलती है और खास करके यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में झुलसा रोग धान में आता ही है। और गलती से अगर आपने ऐसी वैरायटी का चुनाव कर लिया जिसमें झुलसा रोग की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो सबसे पहले तो आपका खर्चा बढ़ेगा उस रोग को कंट्रोल करने में और वही दूसरी बात पैदावार में भी सीधी गिरावट देखने को मिलेगी। वही चौथी और सबसे जरूरी चीज है बाजार में डिमांड। अक्सर किसान यही गलती कर देते हैं कि पड़ोसी ने वो वैरायटी लगाई, मतलब कि वह वैरायटी अच्छी है, उसका रेट अच्छा मिलेगा, और यही चीज कर कर वे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्योंकि ये बात तो किसान भाइयों आपको भी पता है कि अगर जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसके दाम वैसे ही कम हो जाते हैं। तो हमेशा धान लगाने से पहले ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो वैरायटी लगा रहे हैं उसमें आप बहुत ही मेहनत से खाद, पानी, पूरा पोषण देते हैं और आखिरी में जाकर अगर उसके रेट कम मिले तो आपकी ये मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसकी डिमांड आपके एरिया में हो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं वो टॉप 5 वैरायटी के बारे में, जिसमें से कि सबसे पहले वैरायटी है पूसा बासमती 1718, यानी कि PB 1718। किसान भाइयों, ये वैरायटी 2019 में ICAR ने रिलीज की थी और ये उत्तरी भारत में आज बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। इस वैरायटी की खास बात ये है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के खिलाफ ये रेसिस्टेंट है, यानी कि जो झुलसा रोग आता है धान की फसल में सबसे ज्यादा, इस झुलसा रोग के प्रति इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर आपके क्षेत्र में झुलसा रोग की समस्या सबसे ज्यादा आती है हर साल, तो आप ये PB 1718 वैरायटी का चुनाव करें। इसके दाने की लंबाई भी अच्छी होती है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका तना बहुत ही मजबूत होता है, जिससे लॉजिंग की समस्या भी नहीं देखने को मिलती है, जो कि धान के खेत में अक्सर देखने को मिलती है। जब धान के पौधे में बालियां आना शुरू होती है तब धान आड़े पड़ने की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये PB 1718 वैरायटी में ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इसके पौधे की लंबाई लगभग 120 सेंटीमीटर तक की होती है और इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ 20 से 22 कुंटल देखने को मिलता है। तो जो पंजाब के किसान बासमती सेगमेंट में हैं, उनके लिए ये PB 1718 वैरायटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अब बात करें दूसरी शानदार वैरायटी की, वही है पूसा बासमती 1121, यानी कि PB 1121। किसान भाइयों, धान की ये वैरायटी उन किसानों के लिए जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का दाना चाहते हैं, मतलब कि अच्छा लंबा दाना हो और प्रीमियम क्वालिटी का, जिससे मार्केट में रेट आपको ज्यादा मिले। ये PB 1121 वैरायटी को 2008 में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था और तब से लेकर आज तक इस वैरायटी की एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा डिमांड है। इस वैरायटी का दाना अच्छा लंबा होता है, लगभग 8 से 9 mm का, इसीलिए एक्सपोर्ट मार्केट
मार्केट में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है और इसके पौधे की लंबाई लगभग 110 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक की होती है, मतलब कि ना तो ज्यादा लंबा और ना ही ज्यादा छोटा। और वहीं इस धान की अगर आप रुपाई विधि द्वारा बुआई कर रहे हैं तो 107 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। और वहीं पैदावार की बात करें तो लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन मिलता है। और वहीं जो किसान यूपी वाले बेल्ट में धान की बुआई करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वैरायटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन किसान भाइयों, इस वैरायटी की एक और दिक्कत है, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि ये जो धान में पत्ती झुलसा रोग आता है, ये उसके प्रति सहनशील नहीं है। तो जिस वजह से धान की फसल में झुलसा रोग आने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके क्षेत्र में झुलसा रोग की समस्या देखने को मिलती है तो ये वैरायटी का चुनाव करते वक्त आपको कई सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। वहीं अब बात करते हैं धान की तीसरी वैरायटी की, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वही है पूसा बासमती 1509 यानी कि PB 1509। अगर आप बासमती सेगमेंट में हैं और ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए ही है। ये वैरायटी बासमती सेगमेंट की अन्य वैरायटी की तुलना में ज्यादा पैदावार देती है, लगभग 22 से 25 कुंटल प्रति एकड़। और वहीं अगर आपने फसल का अच्छी तरह ध्यान रखा यानी कि कीट और रोग दिखने पर समय समय पर स्प्रे किया तो 28 कुंटल प्रति एकड़ तक की उत्पादन देखने को मिलेगा। और ये वैरायटी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रांसप्लांटिंग के बाद 105 दिन में ही तैयार हो जाती है, यानी कि आप जल्दी कटाई कर सकते हैं और रबी फसलों की समय पर बुआई कर सकते हैं। और वहीं पौधे की लंबाई की बात करें तो 105 से 110 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी कि इस वैरायटी में पौधे के नीचे गिरने वाली समस्या नहीं देखने को मिलती। और इस वैरायटी का भी दाना अच्छा पतला, लंबा और सुगंधित होता है, जिससे एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। आज भी यूपी के कई किसान ये PB 1121 को लगाते हैं, लेकिन मैं ये एक बात कहूंगी कि वह PB 1509 को एक बार जरूर लगा के देखें। ये कम समय में तैयार भी हो जाती है और इसका 1121 की तुलना में कई गुना ज्यादा उत्पादन मिलता है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें, ये PB 1509 झुलसा रोग के खिलाफ रेसिस्टेंट तो है, लेकिन PB 1718 जितनी नहीं। तो अगर आपके क्षेत्र में झुलसा रोग की ज्यादा समस्या आती है यानी कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, तो आप ये PB 1718 वैरायटी ही चुने। या फिर अगर आप 1509 वैरायटी लगा रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट अच्छे से करें ताकि ये झुलसा रोग आने का खतरा टल सके। वही चौथी सबसे बेस्ट वैरायटी है PR 126। और ये PR 126 वैरायटी की खासियत ये है कि ये मात्र 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मतलब कि पंजाब हरियाणा के वो किसान जो रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना की बुआई करते हैं तो उन्हें खेत समय पर खाली चाहिए, तो ये वैरायटी सबसे बेस्ट है। और वहीं इसके पैदावार या उत्पादन की बात की जाए तो 30 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। तो जिन किसान को रबी फसलों के लिए खेत समय पर खाली चाहिए वह इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, खास करके पंजाब हरियाणा के किसान। और वही पांचवी और सबसे शानदार वैरायटी है PR 127। ये PR 126 से अलग वैरायटी है। इसके पौधे की हाइट PR 126 से काफी कम होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। मतलब इस वैरायटी में धान के पौधे गिरने की समस्या नहीं देखने को मिलती है, यानी कि लॉजिंग की समस्या नहीं आती है। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वहाँ के लिए ये वैरायटी सबसे बेस्ट है। और पैदावार की बात की जाए तो 27 कुंटल से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देखने को मिलता है। हाँ, एक बात जरूर है, PR 126 की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लेती है ये पकने में। लेकिन जिन किसानों को ज्यादा उत्पादन चाहिए धान की फसल से वह इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और ये PR 126, 127 हर एक राज्य के किसान आसानी से लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप वैरायटी ले रहे हैं वह सर्टिफाइड सीड है या नहीं है, कौन सा बीज लेना चाहिए, इसकी पहचान कैसे करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दुकान वाला जो बीज थमा देता है हम वह ले लेते हैं और आखिरी में जाकर हमें उतना उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। तो धान का कौन सा बीज चुने, इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी भेज देंगे। तो किसान भाइयों, यही थी ये 2026 की धान की टॉप 5 वैरायटी। अगर आपको कोई अन्य वैरायटी की जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें उस वैरायटी का नाम जरूर लिखें। हम आपको उस वैरायटी की संपूर्ण डिटेल भेज देंगे। और अगली धान की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।